कॉर्टिकोस्टेरॉइड की बात करें, वो भी आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए जो फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, जो कारण हैं, कॉजेज ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सब सारे कारण हैं जो हमने अभी डिस्कस किए। अब आगे की स्लाइड पे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और आगे का स्लाइड में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोलेस्ट्रॉल बुरा है, बुरा है, बुरा है, विलेन है, विलेन है, ये बहुत बड़ा विलेन है, बहुत खतरनाक चीज है, ये सबसे आप सुनते होंगे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि कोलेस्ट्रॉल इज नॉट ट्रूली बैड? ये हमेशा बुरा नहीं है, और कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी भी है आपके शरीर के लिए। कोलेस्ट्रॉल की आपको जरूरत है, कोलेस्ट्रॉल अच्छी चीज है। बुरा तब है जब ये लिमिट से क्रॉस कर गया। कोलेस्ट्रॉल जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हम कोलेस्ट्रॉल, हमें, हमारे शरीर को कोलेस्ट्रॉल की जरूरत एक सर्टेन मात्रा में है, क्योंकि बॉडी उसको बहुत सारी जरूरी चीजों के लिए इस्तेमाल करता है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है, कोशिका, जो पूरी की पूरी शरीर का सबसे छोटा घटक है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है कोशिका, सेल। सेल का जो मेम्ब्रेन है, जो उसकी दीवार है, उसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है। कितना बड़ा इस्तेमाल है आप समझिए। असंख्य कोशिकाओं से शरीर बना हुआ है। कोशिकाएं जो है शरीर की बेसिक इकाई हैं, यूनिट हैं, और उनके मेम्ब्रेन को, दीवार को, उसकी जो जो झिल्ली है, उसको बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल का जरूरत होता है। कोलेस्ट्रॉल बहुत सारे हार्मोन्स का निर्माण करता है हमारे शरीर में, जैसे ऑस्ट्रोजन। ऑस्ट्रोजन के अलावा ये टेस्टोस्टेरोन का इस्तेमाल बनाने में मदद करता है, जिसको मेल हार्मोन कहते हैं। और ये जो है एडर्नल हार्मोन्स की उत्पत्ति में बड़ा रोल प्ले करता है। तो बहुत सारे हार्मोन्स को बनाने का काम करने से लेके वो सारा कुछ करता है। इतना ही नहीं, ये आपके मेटाबॉलिज्म को इफेक्टिवली चलाने के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है। यदि कोलेस्ट्रॉल आपके पास नहीं रहे तो आपका मेटाबॉलिज्म, चयापचय की प्रक्रिया जो है, इफेक्टिव तरीके से, प्रभावी तरीके से, इफेक्टिवली, इफिशिएंटली नहीं चलेगी। तो कोलेस्ट्रॉल इतना जरूरी है। मैं इस स्लाइड पे आपको ये बताना चाहता हूं कि कोलेस्ट्रॉल इतना जरूरी है, और मेटाबॉलिज्म यदि ठीक से नहीं चलेगी तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है बॉडी में विटामिन डी के प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। यदि मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं चला तो विटामिन डी का प्रोडक्शन नहीं होगा। विटामिन डी के प्रोडक्शन के लिए कोलेस्ट्रॉल जरूरी है, और ये मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करेगा, इसके लिए जरूरी है। तो इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल जो है हमेशा विलेन नहीं है, हमेशा बुरा चीज नहीं है, बेकार चीज है, डेंजर है, खतरा है, वैसा नहीं है। जब जरूरत से ज्यादा हो जाए, जब ये एक्सीड कर जाए बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लेवल, तब ये हानिकारक हो जाता है, और बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो जाता है, डेंजरस हो जाता है। और ये इतना डेंजरस हो जाता है, सिंपल तरीका है कि वो आपकी धमनी को, जहां पे आपका ब्लड वेसल पे सप्लाई चल रहा है, जिस पे आप जिंदा हैं, उसको ब्लॉक करने लगता है। और मैंने तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से ब्लॉक कर देता है। जो भी फूड एनिमल से आते हैं, सर्टेन कोलेस्ट्रॉल कंटेन करते हैं, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है। एग भी हो सकता है, डेयरी प्रोडक्ट हो सकता है, मीट पोल्ट्री हो सकता है, फिश हो सकता है। ये सारी चीजें बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल अपने साथ रखती हैं। हाई ब्लड लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल यदि हो तो वो जो है पर्सन के एथेरोस्क्लेरोसिस बीमारी का जिम्मेदार बनता है। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब कि वो जो है एक तरीके का हार्ट डिजीज का तरीका हो गया, जहां पे कि धमनियों में प्लाक जमना शुरू हो गया और डिपॉजिट चालू हो गई, उसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। और ये जो बीमारी है, ये चीज कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने से हो जाएगा। Thanks for watching.